मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। वेलकम गाइस, दिस इज संदीप एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश एजुकेशन। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। ध्यान देंगे, इसे एक्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट नहीं। ये एक्सेप्ट है, सेम तरह आवाज़ करने वाला। ये देखिए वर्ड एक्सेप्ट और ये एक्सपेक्ट, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, सुनने में सिमिलर लग रहा है और ये हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ये एक्सेप्ट है, ये एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनाना। ठीक है, जैसे किसी ने आपको प्रपोज किया तो आप क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो वहाँ पे स्वीकार करना, आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। ठीक है, चलिए ये आपका वर्ब है, वर्ब के रूप में यूज होगा। देख लीजिए यहाँ, आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। ठीक है, यहाँ पे ये आपका वर्ब के रूप में यूज हुआ V2। आजकल तो यही सब चल रहा है ना, प्रपोजल, प्रपोज करते हैं ना, गुलाब फूल। चलिए दूसरा वर्ड है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इट्स अ प्रीपोजिशन, ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, जिसका मतलब होता है को छोड़कर। हाँ, एक और देखिए एग्जाम्पल, मैं तुम्हें छोड़कर किसी को नहीं चाहती हूँ। ऐसा किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं या फिर फ्रेंड बोल सकते हैं, वो बोल रही है मैं तुम्हें छोड़कर किसी को नहीं चाहती, तो को छोड़कर, है ना। आई डू नॉट लव anyone except you। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लव, ये आपका वर्ब है। आई डू नॉट लव, मैं किसी को नहीं चाहती। आई डू नॉट लव एनीवन एक्सेप्ट यू, सिवाय आपके, मतलब आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं चाहती। तो यहाँ पे आप को छोड़कर भी बोल सकते हैं या सिवाय भी बोल सकते हैं, सिवाय आपके मैं किसी को नहीं चाहती। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड देखिए, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना। हाँ, जो जॉब की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी बॉयज़ से या किसी भी अपने बेटे से या बेटी से, माता पिता को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, आशाएं होती है। तो वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बनता है, ये आपका वर्ब है एक्सपेक्ट, और इसी से बनता है नाउन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट मतलब आशा करना है। ठीक है, माय फादर, देखिए गाइस, यहाँ बोला जा रहा है माय फादर एक्सपेक्ट्स टू मी टू लुक आफ्टर इन हिज ओल्ड एज। मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो मुझसे ये आशा करते हैं कि मैं उनकी देखभाल बुढ़ापे में करूं। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक वर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये तीनों में कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलिए वो देखते हैं क्या है। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग। देखिए ये दूसरा वर्ड है हमारा बियर। देखिए ये बियर आपका 3 बियर ही है, एक बियर, ये बियर, ये सेम लग रहा है लेकिन बताएंगे अभी तो वो डिफरेंस होगा दोनों में। ये यहाँ पे एक बियर है और ये एक बेयर है। ठीक है, तो ध्यान दें, ये एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि कौन क्या है। ये देखिए, ये बियर और ये बियर सेम है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब है और ये एक नाउन है। ठीक है, जब बियर एक वर्ब होगा तब इसका मतलब होगा जन्म देना। ठीक है, ये वर्ब के रूप में यूज होगा, या फिर एक और इसका मतलब होता है सहना। अब ये सहना, ये फास्टिंग वाला सहना नहीं है। ठीक है,
ये सहना जो है किसी चीज़ को, किसी परेशानी को सहना, ठीक है, वो वाला सहना है। देखिए यहाँ पे ये एक बियर है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है भालू, ठीक है। थर्ड, ये बियर, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये बियर का मतलब होता है शराब, एक तरह का लिकर, ठीक है। आप जानते होंगे आजकल तो यही सब चल रहा है। इंडिया का जीएस क्या बोलते हैं, जीडीपी, यही बचा है ना, आर्थिक स्थिति। चलिए देखिए, तो ये होता है जौ की शराब। नंबर 4, ये बेयर, बेयर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। बेयर मीन्स होता है नंगा, ठीक है, जैसे नंगे पाँव चलना, नंगे पाँव, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव आ रहा है पाँव के लिए, पैर के लिए, मतलब खाली पैर चलना, नंगे पाँव चलना, तो बेयर फुट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये नंगा आपका एडजेक्टिव है बेयर। बियर इट्स अ नाउन, जिसका मतलब होता है जौ की शराब, ठीक है। और ये बियर है आपका, ये नाउन है, ये भालू है। और ध्यान देंगे ये बियर, इसका मतलब जन्म देना होता है और सहना होता है, ठीक है। चलिए ये बियर है, और ये बियर का जब भीतरी जन्म देना होगा ना, जब बियर का मतलब जन्म देना होगा, तो भीतरी बनता है बॉर्न, ठीक है। और बियर का मतलब अगर सहना होगा तो भीतरी बनेगा बॉर्न, इसमें ई आ जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 1996, वह 1996 में जन्म लिया है। तो यहाँ पे यही बियर का भीतरी है यहाँ, ठीक है। ये बियर मीन्स भालू होता है। आई सॉ अ बियर, जैसे आई सॉ अ बियर, मैंने एक भालू को देखा, ठीक है। हाँ, ये आया है बियर, बियर मीन्स शराब, बहुत लोगों को बहुत पसंद है ना। एग्ज़ाम्पल इसमें दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल देने की क्या ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी नोन है ना सभी को, इसका एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बेयर, सोहन केम हियर बेयरफुट, मतलब सोहन यहाँ आया नंगे पाँव, खाली पैर, ठीक है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कहाँ पे कौन सा यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए गाइस हम लोग देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड क्या है देखिए यहाँ पे आपके एक वर्ड है कॉप्स। ये कॉप्स आपका नाउन होता है, ठीक है। कॉप्स ये CORPSE, कॉप्स मतलब नाउन है ये, और इसका मतलब होता है लाश, ठीक है, या सौ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक कॉप्स है, ये भी आपका कॉप्स, इसको भी पढ़ते हैं कॉप्स, इसको भी कॉप्स पढ़ते हैं। तो ये कॉप्स जो है ये भी एक नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, समूह का दर्शाता है। और ये किसके समूह को दर्शाएगा, सैनिकों का, ठीक है, सैनिकों के समूह को कॉप्स बोलते हैं। सैनिकों का समूह, ठीक है। A corps of soldiers came here, यहाँ आए,
ठीक है, अ कॉप्स ऑफ सोल्जर्स केम हियर। चलिए यहाँ पे ये क्रॉप्स है, ये कॉप्स था, ये भी कॉप्स था, ये क्रॉप्स है, ठीक है, ये भी नाउन है। अच्छा ये नाउन, बार बार नाउन वर्ब एडजेक्टिव ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको सेंटेंस में यूज़ करना होगा तो कैसे करेंगे, कहाँ पे यूज़ होगा, ये चीज़ के लिए आपको कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब है, तभी तो आप सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे कि किस जगह पे लगेगा वो। चलिए तो ये आपका क्रॉप्स होता है, ये क्रॉप्स मतलब फसल होता है। तो ये सब के यूज़ पे आप ध्यान देंगे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये सब उन लोगों को ध्यान देना है जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सब वर्ड्स का ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड क्या है देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट वर्ड है डेजर्ट। देखिए डेजर्ट, डेजर्ट आपका नाउन है, ठीक है, और ये डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान जहाँ पे बालू ही बालू है ना। ये देखिए दूसरा डेजर्ट, ये एक वर्ब है, ध्यान देंगे दोनों का स्पेल में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का स्पेल एक ही है। तो ये डेजर्ट, ये डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, इसलिए बता रहे थे कि आपको कौन नाउन है कौन वर्ब है, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देख लीजिए दोनों का स्पेलिंग सेम है। अब इस सेंटेंस में आपका जिस रूप में आ जाएगा वो वही कहलाएगा, नाउन के रूप में आएगा तो नाउन कहलाएगा, वर्ब के रूप में आएगा तो वर्ब कहलाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा एक वर्ड है डेजर्ट। ये देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ एस का, यहाँ सिंगल एस है और यहाँ पे डबल एस है। चलिए तो ये भी एक नाउन है और इस नाउन का मतलब होता है जो खाना खाने के बाद हम लोग खाते हैं ना, मिठाई या फल वगैरह, उसको बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। अच्छा हम लोग रिसेप्शन में जाते हैं, पार्टियाँ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे मिठाई मिलता है ना, तो हम लोग बाद में नहीं खा करके पहले ही खा लेते हैं, है ना, कि कहीं दोस्त लोग इधर से उधर ना कर दे, हालांकि अक्सर ऐसा होता है। चलिए तो ये आपका डेजर्ट, डेजर्ट मतलब होता है खाना खाने के बाद जो खाया जाने वाला मिठाई या फल है उसे डेजर्ट कहते हैं। इस डेजर्ट और इस डेजर्ट में फ़र्क है एस का, ध्यान देंगे, नहीं तो कहीं मिठाई के जगह बालू वगैरह ना खा ले आप लोग, ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे ये सब पे। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस बताते हैं सेंटेंस में कैसे आता है। अब जैसे ये डेजर्ट है, ये नाउन के रूप में आएगा, ठीक है। देयर इज नथिंग देखिए क्या लिखा हुआ, देयर इज नथिंग बट सैंड इन द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट में सिवाय बालू के कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट सैंड इन द डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट में सैंड के अलावा, बालू के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये डेजर्ट आपका नाउन है, ध्यान देंगे, ये देखिए ये प्रीपोजिशन, ठीक है। अगर ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि ये नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है यहाँ, ठीक है, रेगिस्तान। लेकिन ये डेजर्ट, इस डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, ठीक है। मान लीजिए आप सिगरेट त्यागना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू डेजर्ट, आई वॉन्ट टू डेजर्ट स्मोकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू डेजर्ट। अब देखिए यहाँ पे 2 + V1 के रूप में आ रहा है, इन्फिनेटिव। चलिए आई वॉन्ट टू डेजर्ट स्मोकिंग, सिगरेट पीना मैं त्यागना चाहता हूँ, हालांकि ये सब की बस की बात नहीं है। चलिए तो समझ में आ गया, ये आपका वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, ये नाउन के रूप में यहाँ पे, हाँ। और इसमें तो खास ध्यान देना है,
ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड की तरफ। चलिए देखते हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं हम लोग लास्ट वर्ड क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे ये आपका लॉस है, ये लॉस आपका वर्ब है, ध्यान देंगे, ठीक है, जिसका मतलब होता है खोना। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग खो देते हैं, भूला जाता है कहीं, है ना, तो वो आपका है लॉस। ठीक है, इसका V2 लॉस्ट, V3 लॉस्ट बनता है, ध्यान देंगे, चूँकि ये वर्ब है, वर्ब फॉर्म, लॉस्ट लॉस्ट होगा। ये लॉस है आपका नाउन, ठीक है, जिसका मतलब होता है हानि, हानि, नुकसान। ठीक है, ये लॉस मतलब हानि, ये नाउन है, ध्यान देंगे। और ये थर्ड आपका एडजेक्टिव है, थर्ड लूज है, ये इसको लॉस नहीं पढ़ेंगे, ये लूज, लूज मतलब होता है ढीला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे ही लॉस्ट हिज पेन, वह अपना पेन खो दिया। हाँ, चलिए ये और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप बोलिए मैंने अपना प्यार खो दिया। ठीक है, आई लॉस्ट माई लव, यू कैन से। चलिए हानि, अब जैसे कोरोना काल चल रहा है तो बहुत लोगों को बहुत सारी नुकसानें हुई, बहुत लोगों को बड़ी बड़ी नुकसानें हुई, है ना। तो यहाँ पे उनमें से एक बोल रहा है कि आई बोर ग्रेट लॉस दिस ईयर। अब ध्यान देंगे, ये बियर अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, बियर मतलब सहना भी होता है, तो उसी का भी टू है यहाँ। ठीक है, तो आई बोर ग्रेट लॉस दिस ईयर, मतलब मैं इस साल बहुत ही भारी लॉस सहा। भारी मतलब भारी हैवी नहीं, 5 किलो का और 10 किलो का, मतलब बहुत ही बड़ा लॉस मुझे हुआ है, मैंने सहा है इस साल। आया समझ में। तो यहाँ पे ये आपका नाउन है, ध्यान देंगे, और इसके लिए एक एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, बड़ा लॉस। चलिए थर्ड है आपका लूज़, लूज़ मतलब ढीला होता है। हाँ, यही ढीला, कुछ लोग पैंट भी वैसे ही ढीले होते हैं, मतलब इतना दूर में रहता है, अगर कोई बच्चा लटक जाए तो पैंट तुरंत नीचे चला जाएगा, इतना लूज होता है। भाई थोड़ा सा टाइट करवा के पहना करो। चलिए, तो ये आपका लूज़ है, ढीला, ध्यान देंगे, ये आपका एडजेक्टिव है, लूज़ पैंट बोल सकते हैं आपका। ठीक है, चलिए तो गाइज़ ये तीनों वर्ड था, ध्यान रखेंगे आप लोग, और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इसका। तो चलिए हम लोग आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।